अवसर देते हो अपने जीवनों में, जब आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हो। रानी वस्ती को बुलाहट दी गई कि आ मेरे सन्मुख। जब वो आती तो क्या होता? राजा ने उसका आदर करना था, उसको प्रेम करना था, लोगों के सामने उसका और रिस्पेक्ट बढ़नी थी। लेकिन उसने क्या किया? इग्नोर कर दिया, उसको बुलाहट को सुना नहीं। आज भी कलीसिया में प्रभु रोज बुला रहे हैं। आज हम सारा दिन लोगों के सामने अपनी समस्या के लिए बोलते रहते हैं, मेरी ये समस्या, मेरे पास इतने पैसे हो जाए, मेरा ये बन जाए, मेरा वो आ जाए, मेरी गाड़ी आए, घर आ जाए, ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। तो उसके लिए हम कितनी प्लानिंग अपनी माइंड से कितना कुछ प्लान करते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है? अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वो तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा। कब? जब तू वचन पर मन लगाएगा। हालेलुया। मैं भी आपको बताऊंगी कि कैसे इसने जो खोया, कैसे दूसरी कलीसिया ने कैसे पाया उस चीज को। हालेलुया। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैंने पिछले दिनों में भी आपको बताया, कलीसिया में दो तरह के लोग होते हैं। कैसे बताया था पिछले दिनों में? एक भेड़ों के जैसे और एक बकरियों के जैसे। यहाँ पर भी दो कलीसियाओं की बात हो रही है। राजा ने वस्ती रानी को बुलाया और उसने मना किया, और राजा लिखा क्रोध से जलने लगा, क्रोध से भर गया। और आगे जाकर लिखा है, राजा ने बोला कि आगे को वस्ती रानी कभी मेरे सामने नहीं आएगी। हालेलुया। सोच कर देखो, ये बात सुनकर कितना डर लगता है। जो लोग आत्मा में चलने वाले उनको समझ आएगी कि परमेश्वर ने बोला अब से ये कभी नहीं मेरे आगे आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जब परमेश्वर में बुलाता है और हम इग्नोर करते हैं, हम बोलते कोई नहीं, उसने क्या सोचा होगा, राजा तो अपना ही है, कोई नहीं, मना लूंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर रोज राजा के साथ ही रहना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो ना से। कई बार पवित्र आत्मा हमें बुलाहट दे रहा, उठ बेटे बेटी प्रार्थना कर, हम बोलते कोई नहीं, प्रार्थना करनी फिर कभी कर लेंगे, आज ही क्यों, थोड़ी देर रुक के कर लेंगे, थोड़ा और सो लेना, हाथ पर हाथ रखे रहना, छाती पर हाथ रख के थोड़ा और लेटे रहना, थोड़ा और सो लेना, जब तक तेरा कंगालपन डाकू की नहीं आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कैसे सब खत्म। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कहते हैं कि राजा ने क्या बोला, अब से वस्ती मेरे सामने कभी नहीं आएगी। जब प्रभु बुलाता है और हम नहीं सुनते, लोगों को बुलाहट दी जाती है, आप आओ चर्च में, ये फास्टिंग का दिन है, ये आज उपवास का दिन ठहराया गया है, ये प्रार्थना का दिन ठहराया गया है, ये आज इस चीज का दिन ठहराया गया है। लोग क्या करते हैं? कई बार दो तरह के लोग हैं, कुछ तो दूसरी रानी एस्तर जैसे भी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जो इग्नोर करते हैं, जब फिर उनको जरूरत पड़ती, जब वो अपनी समस्या को लेकर आते हैं, कुछ लोग, लिखा है बाइबल बोलती है, कहते हैं सभी लोग परमेश्वर की खोज में नहीं है, बहुत सारे लोग अपने अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। बहुत सारे लोग चर्च में क्यों आते हैं? अपने स्वार्थ की खोज में। जब प्रॉब्लम आई तब यीशु मसीह याद आ गए। प्रेम की बात नहीं है कि हमें प्रभु से प्रेम है, प्रभु ने हमसे प्यार किया, उसने हमारे लिए लहू बहाया, मुझे जाना है चर्च, चाहे कुछ भी हो जाए। हालेलुया। तो कहा, राजा ने क्या बोला, अब से वस्ती मेरे सामने कभी नहीं आएगी। मतलब जब परमेश्वर आपको बुला रहा है, बड़ा अच्छा लिखा है कि अनुग्रह के समय को तुमने नहीं पहचाना। जब तुम्हारे ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि हुई, उस समय तुमने इग्नोर किया। ये टाइम था वस्ती का कि वो राजा की आवाज को सुनती, वो अपनी बुलाहट को सुनती। उसकी बुलाहट क्या थी? लोगों के सामने आना, आके अपने आप को प्रकट करना लोगों के ऊपर, ताकि लोग देखते कि राजा की रानी, उसकी कलीसिया कितनी सुंदर है। आज परमेश्वर भी चाहता है, जाओ लोगों के सामने जाकर मेरा सुसमाचार दो, लोगों को बताओ गुड न्यूज। कई बार हम बोलते हैं चर्च के अंदर कि आप लोगों ने जाना है वचन सुनाने के लिए, लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, और लोग क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। कई बार कोई बात नहीं, और जो है सुनाने वाले तो बरकत पाने वाले भी और ही होंगे फिर। हालेलुया। क्या लिखा है? कहते हैं अब से कभी नहीं, अब जब इसको जरूरत होगी तो ये मेरे सामने नहीं आने पाएगी। जब हम इग्नोर करेंगे तो कितना भयानक रिजल्ट है कि परमेश्वर बोलता है दोबारा जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तुम भी नहीं आ पाओगे मेरे सामने। हालेलुया। उसमें मालूम है कैसा होता था? बिना राजा के बुलाए
कोई रानी उसके सामने नहीं जा पाती थी। आज भी परमेश्वर ऐसा ही है, बिना प्रभु के अनुग्रह के हम उसके सामने नहीं आ सकते। हालेलुया। तो वो वस्ती जो है वो अपने पद से उतार दी गई, वो पटरानी के पद से उतार दी गई और उसकी जगह मंत्रियों ने एक और लड़की को चुना जो एक यहूदी लड़की थी जिसका नाम एस्तर था। और वो उसको कुछ महीने अलग रखा गया और उसकी क्या करवाई गई? तैयारी करवाई गई। किस चीज के लिए? राजा से मिलने के लिए। हालेलुया। आज आप जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हो, आपकी क्या करवाई जा रही है? बिना तैयारी के आप जब परमेश्वर बुलाएगा आपको समझ नहीं आएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि मेरी बुलाहट क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे परमेश्वर ने बुलाया, मुझे कैसे आगे से रिस्पॉन्स देना है, आपको समझ नहीं आएगा। तो एस्तर की तैयारी की गई कुछ महीने, और जब वो तैयार हो गई, जब वो राजा के सामने लाई गई, तो बाइबल बोलती है राजा ने सबसे बढ़कर एस्तर से प्रेम किया। हालेलुया। जब आप तैयारी के साथ आते हैं, अपने मन को तैयार करके आते हैं कि आज संडे है और मुझे जाना है। मैं कई बार देखती हूँ कुछ लोग, आप अगर हफ्ते में 4 घंटे भी परमेश्वर को नहीं दे सकते, मेरे को समझ नहीं आता ये परमेश्वर के साथ कैसा प्रेम है। हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं हम लेट जाए, 12 बजे के बाद जाए और 2 बजे से पहले पहले निकल आए। तो मेरे को समझ नहीं आती लोगों को ये बात कैसे समझाई जाए। अभी पिछले दिनों की एक बात है, एक बहन हमारे पास आई और उसने बोला कि मेरा बेटा जो है वो, उसके बेटे की प्रॉब्लम थी कि वो बोल नहीं सकता था, उसको समझ कम आता था। और वो हमारे पास आई, टीम के पास आई और टीम ने उसको पूछा कि बताइए क्या कहना था कि पास्टर से मिलना है। तो उन्होंने बोला आप संडे नहीं आ रहे हो। कहती थी मैं बहुत पहले आई थी संडे, तो 6 महीने पहले मैं संडे चर्च आई थी। तो वो सोचते कि अगर बोले कि पहले आए थे तो शायद बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझे उन लोगों पर ज़्यादा गुस्सा आता है जो प्रभु की कृपा के स्वाद को चाह कर भी, जिनको समझ आ गई कि हमें परमेश्वर के घर में आना है, फिर वो इग्नोर करते हैं। तो उस बहन ने बोला कि आप 6 महीने पहले आए थे, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं आए? कहती नहीं, प्रभु को नहीं छोड़ा था, मैं कहीं और चली गई थी, कहीं और चर्च में चली गई थी। तो वो बोलते कि क्यों और चर्च में क्यों चले गए? कहते यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता था, तो वो चर्च 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो वो बोले अच्छा, तो 6 महीने आपने लगाए हैं, तो बताइए कि क्या हुआ था? तो उसने बोला जब मैं पहली बार यहाँ पर 6 महीने पहले आई थी, 1 दिन आई थी। कितना टाइम आई? 1 दिन, 1 संडे आई। और कहती मेरा बेटा 20-30% ठीक हो चुका था। तो वो बहन बोलती है तो फिर तो अभी तो आपको 6 महीने हो गए और चर्च में जाते हुए, अभी तो वो 100% ठीक हो चुका होगा। कहती नहीं जी, वहीं रुक गया। जितना 20-30% एक बार में ठीक हुआ था उतना ही हुआ, उसके बाद 6 महीने में कुछ नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रही कि वहाँ कुछ नहीं है, मेरे कहने का मतलब क्या है, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको चुना, जहाँ पर परमेश्वर ने आपको बुलाया, और मेन चीज वो क्या देख रही थी? टाइम। क्या देख रही थी? कि चलो घंटे 2 में फ्री होके जाओ। मेरे को समझ नहीं आती, अगर हम प्रभु के साथ भी फॉर्मेलिटी करते हैं तो हम दुनिया में क्या करेंगे? क्यों हम परमेश्वर के लिए 4 घंटे आराम से नहीं निकाल सकते? मेरे को समझ नहीं आती। मैंने 7-7 दिन, 8-8 दिन बिना रुके लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बिताए। आज लोग 4 घंटे बिता रहे हैं, उनको मुश्किल लगती है, उनको लगता है कि कैसे हम बैठेंगे। सोच कर देखो, 6 महीने से जा रहे हैं और कोई बदलाव नहीं, और 1 दिन के अंदर बदलाव है। वो 4 घंटे बेस्ट है या 1 घंटा अच्छा है? अगर वो 4 घंटे लगाए होते 6 महीने, आज तो वो लड़का क्या का क्या हो गया होता। हालेलुया। क्यों नहीं समझ आता? हम शिफा भी चाहते हैं, फिर लोग ये भी कहते हैं नहीं ये बात तो माननी पड़ेगी, बरकत तो यही है। फिर जब प्रॉब्लम आती है, नहीं जाना तो वो किला मोहल्ला वाली चर्च ही पड़ेगा। हालेलुया। तो मेरे को ये नहीं समझ आती कि फिर हमें इस बात का
2-4 घंटे में भी क्या फर्क पड़ता है। मैं तो समझती हूँ कि जितना आनंद परमेश्वर की हजूरी में है, जितना आनंद का ये टाइम आप बिताते हो, आप कहीं नहीं बिता सकते। जो लोग दूर देश चले गए या किसी आउट ऑफ स्टेशन चले गए, जिनको आज संगति नहीं मिलती, वो हमें बोलते हैं हम कितना मिस करते हैं वो टाइम, कितना भला था जब हम परमेश्वर के साथ प्रभु की हजूरी में आनंद मनाते थे। हालेलुया।